हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सलमान अनवर खान बायोलॉजी चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है बच्चों? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में बच्चों हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फ्यू पॉइंट्स। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज एंड्रोशियम, वी हैव स्टडीड व्हाट इज गाइनोशियम, हाउ डज दिस पॉलिनेशन अकर्स। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज पॉइंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ दिस pollen and pistil is going to interact, right? Including this, we'll be studying about double fertilization also. How does this double fertilization occurs, as well as this artificial cross pollination also. ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को हम पढ़ने वाले हैं। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन तो भैया जितने भी बोर्ड्स वाले बच्चे हैं रट ढालो, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जितने भी बोर्ड्स वाले बच्चे हैं तो भाई रट ढालो, एग्जाम में अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, एंड प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन गाइस। ठीक है, अब तक बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ठीक है, अराउंड 59% से भी ज्यादा बच्चे क्या कहते हैं बच्चों, अब तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो किस चीज का वेट करो यार, जाओ जस्ट गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज पूरी वीडियो देखा करो। ठीक है, एंड स्टार्ट से एंड से देखो। चाहो तो यू कैन जस्ट मेक दिस वीडियो एट 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो। ठीक है, 1.5 या 1.25, उससे ज्यादा मत तेज करना क्योंकि फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो ऑन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विद द हेडिंग। ठीक है, तो आज की हमारी जो मेन हेडिंग है वो क्या है बच्चों? आपका पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। इट इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, इट इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। दिस इज अवर मेन हेडिंग फॉर द डे। ठीक है, ये बच्चों हमारी मेन हेडिंग होने जा रही है कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो अब देखो एक चीज याद रखना, हमने क्या पढ़ा? एंड्रोशियम के अंदर में पॉलन ग्रेन्स बनता है। गाइनोशियम वो पॉइंट है जिसके पास क्या होता है? स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर क्या करता है बच्चों? आपका पॉलन ग्रेन्स आके लैंड करता है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। और हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। पॉलिनेशन क्या? इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज द पॉलिनेशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज पर्टिकुलर point. Now, remember this one particular thing. Pollination कोई अश्योरिटी नहीं है कि भाई आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ये समझो। पॉलिनेशन इज नॉट अ सिंगल पर्सन अश्योरिटी। अब क्या होता है बच्चे, आपका जैसे ह्यूमंस के अंदर में भी क्या होता है बच्चों? थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म आएंगे और वो उसमें से एक स्पर्म क्या करता है बच्चों? फर्टिलाइज करता है। सेम गोज ओवर हेयर ऑल्सो। ओवर हेयर पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द करेक्ट लैंडिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो हम यही पॉइंट लिखेंगे, pollination does not guarantee the landing of right ठीक है, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द लैंडिंग ऑफ राइट टाइप ऑफ क्या कहते हैं? पॉलन ऑन द स्टिग्मा, राइट टाइप ऑफ पॉलन ऑन द स्टिग्मा। ठीक है, पॉलिनेशन किसी भी तरीके से किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं देता कि भाई आपके पास हम 100% गारंटी दे रहे हैं कि ये आपका लैंडिंग होगी ही होगी। बस हम गारंटी दे रहे हैं कि भाई कि हम पॉलन ग्रेन्स लेके आएंगे, दैट्स इट। इसके अलावा कौन सा पॉलन ग्रेन आ रहा है, गुड आ रहा है, बैड आ रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस आपका अपना काम पूरा करना है। ठीक है, सो पॉलन ग्रेन जो आ रहे हैं इट कैन बी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, तो वो एक बहुत ही अलग चीज हो जाती है। पॉलन ग्रेन्स can be of different species, अलग अलग स्पीशीज के क्या हो सकते हैं बच्चों? पॉलन ग्रेन हो सकते हैं। ठीक है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट, और उन सारे के स्पीशीज के मतलब एक हनी बी है भाई, एक रोज प्लांट पे भी गई, एक मैरीगोल्ड प्लांट पे भी गई, एक हिबिस्कस प्लांट पे भी गई, तो हर के पॉलन ग्रेन्स उसके पास है अवेलेबल। ठीक है, वो फिर किसी और के पास जा रही है तो वो क्या हो रहा है बच्चों? आपका राइट टाइप जाए, ये कंफर्मेशन नहीं दे रहे किसी भी तरीके से। तो पॉलन ग्रेन्स कैन बी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स हमेशा डिफरेंट स्पीशीज के होते हैं। और मेन काबिलियत यहां पे आ जाती है बच्चों, पिस्टल हैज द एबिलिटी। हमारा जो पिस्टल होता है बच्चे, आपके जो गाइनोशियम होता है उसके पास एबिलिटी होती है। पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन।
ठीक है, हमारे पिस्टल के पास क्या होती है बच्चों, गारंटी होती है। ठीक है, अब पिस्टल हैज द गारंटी, वो क्या करता है, वही चेक करता है। गायनोशियम मैंने आपको क्या बताया था, स्टिग्मा के ऊपर क्या होते हैं बच्चे, आपके डिफरेंट डिफरेंट लॉक इन की मैकेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपका जिस तरीके से आपका एक्साइन होगा उसी तरीके से क्या होंगे बच्चों, इसके पास लॉक इन की के मैकेनिज्म होते हैं। सो पॉलन, पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन। सो हमेशा राइट टाइप, रिमेंबर राइट टाइप ही क्या होता है बच्चों, कंपैटिबल। राइट टाइप ही हमेशा क्या होगा बच्चों, आपका कंपैटिबल होता है। और जो आपका रॉन्ग टाइप होता है बच्चों, वो हमेशा इनकंपैटिबल होता है। द रॉन्ग टाइप इज ऑलवेज इनकंपैटिबल, इनकंपैटिबल। ठीक है, आपका रॉन्ग टाइप कैसा होता है बच्चों, इनकंपैटिबल इन नेचर हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है इसके अंदर में, हमेशा पिस्टल के पास कुछ केमिकल्स हैं और पॉलन के पास कुछ केमिकल्स हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, वी हैव पिस्टल के पास कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स होंगे, पिस्टल के पास कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स हैं, और आपके पॉलन के पास कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स हैं। ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, इनके कुछ खुद के कुछ केमिकल डायलॉग्स होते हैं। उसके बाद ही क्या होते हैं बच्चों, फेवरेबल कंडीशन में आके ये क्या करेंगे, पॉलन का एक्सेप्टेंस करेंगे। जैसे ही आपस में कुछ डायलॉग्स के बाद ये क्या करेंगे बच्चों, फेवरेबल कंडीशन चेक कर लेंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन हिट कर जाएगी, ये क्या करेंगे बच्चों, पॉलन का एक्सेप्टेंस करेंगे। पॉलन का एक्सेप्टेंस होगा। ठीक है, पॉलन का एक्सेप्टेंस होगा, हम क्या कहेंगे, पॉलन का जर्मिनेशन होगा। ठीक है, पॉलन का एक्सेप्टेंस होगा, पॉलन का जर्मिनेशन होगा। यहां पे उल्टा हो गया। ठीक है, हमेशा हम लड़की को एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छा लड़का ऐसा है, लड़की को हमें एक्सेप्ट करना है, मेन चीज। ठीक है, और लड़की जाएगी लड़के वालों के घर, लेकिन यहां पे अलग है, लड़का जा रहा है लड़की वालों के घर। ठीक है, यहां पे प्रथा अलग हो रही है, लड़का जा रहा है मतलब हमारा पॉलन ग्रेन जा रहा है गायनोशियम के पास। ठीक है, पॉलन एक्सेप्टेंस हो रहा है, पॉलन का जर्मिनेशन हो रहा है यहां पे। ठीक है, अब ये जो पॉलन जर्मिनेशन बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर में कुछ एक इंपॉर्टेंट केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इस तरीके से आपका एक कंपैटिबिलिटी चेक होता है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में समझते हैं, गायनोशियम के बारे में। तो लेट्स सपोज ये क्या है, गायनोशियम प्रेजेंट है। अब इसके ऊपर क्या हुआ बच्चों, आपका पिस्टल लैंड किया। ठीक है, आपका सॉरी पॉलन ग्रेन लैंड किया। अभी हमने क्या डिस्कस किया था बच्चों, पॉलन ग्रेन में होता है इंटाइन और एक्साइन अवेलेबल है। लाइक दिस। और इसके ऊपर क्या होता है, आपका एक्साइन अवेलेबल है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपका पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर में दो सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल और आपका क्या होता है, जनरेटिव सेल। तो आपका इरेगुलर शेप का वेजिटेटिव सेल, ये हो गया बच्चों आपका वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। और फिर क्या होता है, मून शेप के आकार में, ये हो गया बच्चों आपका जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, दिस इज हाउ जनरेटिव सेल इज प्रेजेंट। अब इस जनरेटिव सेल के जर्मिनेशन, अब इस देखो, इस प्रॉपर जर्मिनेशन के लिए, फॉर दिस प्रॉपर जर्मिनेशन दे रिक्वायर सर्टेन केमिकल्स। इसके प्रॉपर जर्मिनेशन के लिए इनको कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, कुछ कुछ सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ती है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा गया, दैट इज वाटर, बोरॉन एज वेल एज कैल्शियम। वाटर, बोरॉन और कैल्शियम की जरूरत पड़ जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जब ये प्रॉपर चीज तरीके से जर्मिनेटिव सेल पहुंचा है, अब ये जर्मिनेटिव सेल क्या करता है बच्चों, माइटोसिस परफॉर्म करेगा। दिस जर्मिनेटिव सेल इज गोइंग टू परफॉर्म माइटोसिस नाउ। ये माइटोसिस परफॉर्म करके क्या बनाता है, टू मेल गेमीट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, दे आर गोइंग टू लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू मेल गेमीट्स का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो सारे के सारे मेल गेमीट्स होते हैं बच्चों, दीज ऑल मेल गेमीट्स आर नॉन मोटाइल इन नेचर। ये सारे के सारे मेल गेमीट कैसे होते हैं बच्चों, दे ऑल आर नॉन मोटाइल इन नेचर। ठीक है, इस तरीके से बच्चे आपका मेल गेमीट बन गया। अब देखो, पॉलन ट्यूब का कलर देखो और इंटाइन का कलर देखो, दे बोथ आर सेम। मेरा एक इंटेंशन था सेम कलर रखने का, क्यों, क्योंकि पॉलन ट्यूब इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन। ठीक है, ये पॉलन ट्यूब कुछ और नहीं है बच्चों, ये क्या है, एक्सटेंशन है आपके इंटाइन की। ये जो पॉलन ट्यूब है ये कुछ और नहीं है, व्हाट इज दिस, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन। और ये आपका पेक्टोसेलुलोज की बनी है।
ठीक है, ये आपके किसकी बनी होती है बच्चों, पेक्टोसेलुलोज की आपकी क्या होती है बच्चों, इंटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। ठीक है, इस तरीके से बच्चे आपका इंटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब इंटाइन तो पेक्टो और सेलुलोज का कॉम्बिनेशन, तो ये पॉलन ट्यूब आपका इंटाइन का ही एक्सटेंशन हो जाता है। तो बच्चों अभी मैं आपको एक और चीज बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं, सो प्लीज थोड़ा सा सब्र करके सुनिएगा और समझिएगा। अब जो हमारा लेट इट बी, अब जो हमारा ये जो बन रहा है द ट्यूब विच इज बीन फॉर्मिंग ओवर हियर, दिस ट्यूब विल हैव सर्टेन मोर पॉइंट्स। ठीक है, इस ट्यूब के पास, जो हमारे जो पॉलन ट्यूब बनी है, इस पॉलन ट्यूब के पास कुछ और स्पेसिफिक चीजें भी प्रेजेंट है। दिस पॉलन ट्यूब विल हैव सर्टेन एरियाज प्रेजेंट। ठीक है, हमारे पॉलन ट्यूब के पास क्या होते हैं, कुछ कुछ स्पेसिफिक एरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो लेट मी मेक अ पॉलन ट्यूब फॉर यू गाइस। फिर से मैंने आपका एक पॉलन ट्यूब को इनलार्ज करके बनाया है यहां पे। ठीक है, इस तरीके से बच्चे आपका पॉलन ट्यूब प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज हाउ अ पॉलन ट्यूब इज प्रेजेंट, राइट? दिस इज हाउ अ पॉलन ट्यूब इज प्रेजेंट। ठीक है, दिस इज हाउ अ पॉलन ट्यूब इज प्रेजेंट, राइट? दिस इज हाउ अ पॉलन ट्यूब इज प्रेजेंट। अब इस पॉलन ट्यूब में अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, कैप्स ब्लॉक और एपिकल। द स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, वी कॉल देम एज द कैप्स ब्लॉक, या हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एपिकल बोलते हैं। ठीक है, वी कॉल देम एज द कैप्स ब्लॉक, और या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, एपिकल बोलते हैं। इसके ऊपर क्या आता है बच्चों, इस तरीके से आपका न्यूक्लियर रीजन आ जाता है। सबसे पहले आपका वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आ गया, और फिर आपके दो मेल गेमीट्स आ गए। ठीक है, ये आगे कौन सा रीजन बच्चों, आपका न्यूक्लियर रीजन है। ये आगे बच्चों आपका न्यूक्लियर रीजन, इसके अंदर में आपके वेजिटेटिव सेल है, और एज वेल एज टू आपके दो यहां पे आ जाएगा, हाँ, दिस कंटेन द वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, इसके पास क्या है, नहीं आ रहा, ये जो आपका न्यूक्लियर रीजन है, दिस न्यूक्लियर रीजन कंटेन्स व्हाट, इनके पास क्या है बच्चों, एक वेजिटेटिव का न्यूक्लियस है, वन वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है और दो मेल गेमीट प्रेजेंट है, एंड दे कंटेन टू मेल गेमीट्स ओवर हियर। ठीक है, और दो मेल गेमीट्स इनके पास क्या है बच्चों, प्रेजेंट है। ये हो गया बच्चों आपका न्यूक्लियर रीजन। फिर आता है बच्चों आपका कौन सा, वैक्यूलर रीजन। अब इनके पास क्या होते हैं, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड एज व्हाट, वैक्यूलर रीजन। ठीक है, इस वैक्यूलर रीजन में क्या प्रेजेंट है, दिस वैक्यूलर रीजन कंटेन्स वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूलर रीजन में क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, आपके वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है बच्चों, वैक्यूलर रीजन के बाद आता है लास्ट रीजन, जिसको हम क्या बुलाते हैं, कैप्स ब्लॉक रीजन। ठीक है, द लास्ट रीजन इज कॉल्ड एज व्हाट, द लास्ट रीजन इज कॉल्ड एज कैप्स ब्लॉक रीजन, जो कि आपके ब्लॉकिंग का काम करते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द सेलुलोज प्लग रीजन है ये। ठीक है, ये आपका सेलुलोज प्लग रीजन है, ये आपका कैलोज प्लग रीजन हो जाता है। ठीक है, दिस इज अ कैलोज प्लग रीजन, जो कि आपका क्या करता है बच्चों, रिवर्ट बैक जाने के लिए रोकता है। ठीक है, रिवर्ट बैक ना चले जाए इसलिए क्या करता है बच्चों, इसको स्टॉप कर रहा है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये जो कैप्स ब्लॉक और एपिकल रीजन है, इसके पास क्या होते हैं, दे कंटेन गोल्जी बॉडीज। इनके पास गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती है, पेक्टिनेज एंजाइम होते हैं एंड सेलुलेज एंजाइम होते हैं, ताकि ये क्या कर सके, डीपली पेनिट्रेट कर सके। गोल्जी बॉडीज, पेक्टिनेज एंजाइम एज वेल एज सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ताकि क्या कर सके बच्चों, ये डीपली पेनिट्रेट कर सके। गोल्जी बॉडी, पेक्टिनेज एंड सेलुलेज एंजाइम होते हैं, ताकि क्या कर सके, इजीली क्या कर सके बच्चों, डेप्थ में जाके क्या कर सके, इसको पेनिट्रेट कर सके। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बच्चे आपका क्या बनता है बच्चों, पॉलन ट्यूब बन रहा है। अब ये पॉलन ट्यूब क्या करेगा बच्चों, फाइनली ये क्या कर रहा है, आपके ओव्यूलर रीजन में पहुंच गया। ठीक है, अब ये पॉलन ट्यूब इस रीजन में एंटर करना है। ठीक है, ओवरी के रीजन में एंटर करना है। तो अब हम बात करें कैसे आपका pollen tube entry कर रहा है into the ovule. ठीक है, we'll be talking about how this pollen grain is going to enter or into the pollen tube, मतलब ovule, entry of pollen tube किसमें, ओव्यूल के अंदर में।
ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, कैसे ये ओव्यूल के अंदर में एंट्री कर रहा है। ठीक है, तो लेट अस मेक अ डायग्राम फॉर दिस। कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट है। एक मैंने एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल बनाया है, यहां पे एक एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल बना है। अंदर क्या है बच्चों, आपका एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। दिस इज हाउ एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट। और अंदर क्या है बच्चों, इस तरीके से आपके ये माइक्रोपोलर एंड है, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, इस तरीके से एग सेल है। दिस इज द एग सेल, और एग सेल इज सराउंडेड, एंड दिस एग सेल इज सराउंडेड बाय द साइनर्जिड्स लाइक दिस, एंड साइनर्जिड्स विल हैव द फिलिफॉर्म अपरेटस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। और अंदर में क्या है, दो आपके क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियर, एंड यहां पे एजेस पे क्या है, 3 एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, इस तरीके से ये प्रेजेंट है, राइट। अभी जो एंट्री हो रही है बच्चों, अलग अलग तरीके से क्या हो सकती है बच्चों, आपकी एंट्री हो सकती है। ठीक है, दिस एंट्री कैन अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स। अलग अलग तरीके से क्या हो सकती है बच्चों, इजीली एंट्री हो सकती है। सबसे पहला तरीका क्या है बच्चों, आपका पोरोगेमी, जो सबसे ज्यादा कॉमन तरीका है। नॉर्मली पॉलन ट्यूब आएगा, साइड से एंटर कर जाएगा। पॉलन ट्यूब आएगा और क्या करेगा बच्चों, साइड से एंटर कर जाएगा। तो थोड़ा सा इसको मार्कर को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन आएगा और ये साइड से एंटर कर जाएगा। दिस इज द फर्स्ट टाइप, दिस इज कॉल्ड एज द पोरोगेमी। ये आपका सबसे पहला टाइप है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, पोरोगेमी। ठीक है, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ पोरोगेमी। पोरोगेमी इज द मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे ज्यादा कॉमन टाइप यही है। ठीक है, दिस आर द मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे ज्यादा कॉमन टाइप यही होता है बच्चों, पोरोगेमी। द नेक्स्ट वन इज द चलाजोगेमी, जहां से चलाजल एंड से एंट्री हो रही है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द चलाजोगेमी, जहां पे आपका चलाजल एंड से इस तरीके से ऊपर से आके ये एंटर करेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ चलाजोगेमी। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, चलाजोगेमी कहते हैं। एग्जांपल क्या हो गया, कैजुराइना। एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों, कैजुराइना। अब हम तीसरे और आखिरी के बारे में बात करें। ठीक है, वो कैसा होता है बच्चों, आपका मीजोगेमी। वो क्या करता है बच्चों, इंटेगुमेंट के साइड से, वो इंटेगुमेंट की तरफ से क्या कर रहा है बच्चों, एंटर करता है। ठीक है, दे आर गोइंग टू एंटर फ्रॉम द इंटेगुमेंट साइड लाइक दिस। ठीक है, वो क्या कर रहा है बच्चों, इंटेगुमेंट के साइड से ऊपर से एंटर कर रहा है। ठीक है, और द थर्ड वन इज कॉल्ड एज व्हाट, इस जो तीसरा टाइप है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मीजोगेमी। ये कौन सा है बच्चों, आपका मीजोगेमी। दिस इज द पोरोगेमी एंड दिस इज द चलाजोगेमी। इस तरीके से बच्चों ये तीन तरीके से क्या करते हैं बच्चों, आपका ये एंट्री करते हैं। ठीक है, ये आपका एंट्री करते हैं, और जैसे ही पॉलन ट्यूब एंटर करता है एम्ब्रियो सैक के, आपके ये डिजेनरेट कर देगा किसको, साइनर्जिड। ठीक है, तो हम ये पॉइंट लिख लेंगे, पॉलन ट्यूब एंटर्स, पॉलन ट्यूब एंटर एम्ब्रियो सैक through degenerating synergids। एंड ये पूरा का पूरा मूवमेंट कैसा होता है बच्चों, ऑल दिस मूवमेंट इज अ कीमोटैक्टिक मूवमेंट। दिस एंटायर इज अ कीमोटैक्टिक मूवमेंट। ठीक है, दिस एंटायर इज अ कीमोटैक्टिक मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा मूवमेंट कैसा है बच्चे, आपका कीमोटैक्टिक मूवमेट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपकी एंट्री हो रही है। अब ये जो था, ये सारा कुछ अब तक हमने क्या पढ़ा था बच्चों, नेचुरल मेथड, कि ये आपका किस तरीके से नेचुरली एंट्री हो रही, कैसे आपका नेचुरली पॉलन ग्रेन पहुंच रहा है। हम क्या कर सकते बच्चों, इसको आर्टिफिशियली भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, वी कैन सेंड दिस पॉलन ट्यूब मतलब आपका पॉलिनेशन हम आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये आपके जेनेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बॉटनी इसके बिना कुछ है ही नहीं।
ठीक है, आपके वो जो भी हम खाना खाते हैं ना, इसके बिना बनता ही नहीं। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है क्या? हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कुछ एक पर्टिकुलर एक स्पीशीज के स्पेसिफिक पॉइंट्स पकड़ रहे हैं और दूसरे स्पीशीज के स्पेसिफिक पॉइंट पकड़ रहे हैं और एक नया हाइब्रिड बना रहे हैं। समझते हैं इसको समझते हैं। तो लेट्स सपोज वी हैव स्पीशीज ए प्रेजेंट एंड वी हैव अ स्पीशीज बी प्रेजेंट ओवर हियर। स्पीशीज ए कैसा है? टॉल है और रेजिस्टेंस है डिजीज के। ठीक है, रेजिस्टेंस है डिजीज के एज वेल एज, लेकिन इसके जो फ्रूट्स हैं, जो ग्रेन साइज है, ये बहुत कम है। ठीक है, ये एक है, लेकिन ये रेजिस्टेंस टू डिजीज बहुत अच्छी बात है। अब जो हमारा स्पीशीज बी है वो क्या है? ड्वार्फ है। ये क्या है बच्चों? ये आपका डिजीज बहुत कॉज होती है इसके अंदर में, लेकिन इसका जो फ्रूट फॉर्मेशन है वो भी बहुत हाई है। अब हमें क्या चाहिए? एक ऐसा प्लांट चाहिए, हमें एक ऐसा प्लांट चाहिए जो कि कैसा हो? ड्वार्फ हो, डिजीज रेजिस्टेंस हो और फ्रूट बहुत ज्यादा हो। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इसको क्रॉस पॉलिनेट कराएंगे खुद से। हम आर्टिफिशियली, नेचर से नहीं, हम खुद से अपने हाथों से क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। ठीक है, बाय सर्टेन मेथड जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम इसको क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म करेंगे, इनका आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन भी कह रहे हैं यहां पे, वो परफॉर्म करेंगे और बनाएंगे क्या? एक हाइब्रिड बना लेंगे। वी विल क्रिएट अ हाइब्रिड। अब ये जो हाइब्रिड होगा बच्चे, ये जो हाइब्रिड होगा, दिस हाइब्रिड विल बी ड्वार्फ। ये हाइब्रिड कैसा होगा? ड्वार्फ होगा। ये हाइब्रिड कैसा होगा? रेजिस्टेंस टू डिजीज होगा। लेकिन भाई एक बार में नहीं बनेगा, बहुत मेहनत लगती है इसमें। क्योंकि देखो, मैं एग्रीकल्चर से ही हूं, आपको मुझे पता है ये चीज। मैं एग्रीकल्चर से मेरे कॉलेज रहा है, तो मुझे पता है ये चीज। मैंने अपने बाकी फेलोमेट्स को देखा है ये, और फ्रूट्स का बहुत हाई नंबर है, वरना तो सब कोई सारे प्लांट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं ना। तो रेजिस्टेंस टू डिजीज है ये, और क्या है? फ्रूट का फॉर्मेशन बहुत है इसके अंदर में। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका हाइब्रिड बनता है। अभी जो इसके अंदर में स्टेप्स होते हैं बच्चों, ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेप्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है बच्चों? पेरेंटल जनरेशंस में कुछ स्टेप्स देखने पड़ते हैं, फिर इसको हमने क्या करना पड़ता है बच्चों? इसके स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स? अगर हम इनके स्टेप्स देखें, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स? सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चों? इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों? आपका बैगिंग। तीसरा स्टेप क्या है बच्चों? आपका डीबैगिंग। चौथा स्टेप क्या है बच्चों? आपका डस्टिंग। पांचवा और आखिरी स्टेप क्या है बच्चों? आपका इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डीबैगिंग, डस्टिंग, एंड देन आपका लास्ट स्टेप चला जाता है रीबैगिंग। ठीक है, द लास्ट स्टेप इज रीबैगिंग। तो ये 5 स्टेप के थ्रू क्या हो रहा है बच्चे? आपका पूरा का पूरा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो एक एक करके सारे स्टेप्स को हम समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको अगला चैप्टर जो आपका जेनेटिक्स का होने वाला है, उसमें भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला क्या है बच्चों? आपका द फर्स्ट पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट स्टेट्स दैट रिमूवल ऑफ स्टेमन्स फ्रॉम मेल, वो क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ स्टेमन्स फ्रॉम मेल टू, हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर से क्या करेंगे बच्चों? हम स्टेमन हटाएंगे। ठीक है, रिमूवल ऑफ स्टेमन फ्रॉम मेल फ्लावर, फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, रिमूवल ऑफ स्टेमन फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, मेड टू फंक्शन एज फीमेल फ्लावर, और हमने इसको क्या कर दिया? मेड टू फंक्शन एज फीमेल फ्लावर। हमने उसको फीमेल फ्लावर की तरह फंक्शन करने के लिए छोड़ दिया है। सेकंड पॉइंट क्या होगा बच्चों? ये आपका इमैस्कुलेशन हो गया। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस स्टेप इज कॉल्ड एज व्हाट? इमैस्कुलेशन। और याद रखिएगा बच्चों, ये सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ही होता है। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चे? आपका बैगिंग। बोथ मेल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स। अभी हमने क्या किया? इसको एक्ट आउट कराया किसकी तरह? ये फीमेल फ्लावर की तरह एक्ट आउट करे। ठीक है, अभी हमने इसको एक्ट आउट कराया कि एक फीमेल फ्लावर बन जाए। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर को एक फीमेल फ्लावर बना दिया, और एक को तो हमने मेल के फॉर्म में ही रखा। बोथ इमैस्कुलेटेड एंड नॉन इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स, बोथ इमैस्कुलेटेड एंड नॉन इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स, ठीक है,
are covered with the help of are covered with the help of butter paper, and this step is called as what? Bagging. इस स्टेप को हम क्या बुलाते हैं बच्चों? हम बैगिंग बुलाते हैं। ठीक है, दिस स्टेप इज कॉल्ड एज व्हाट? इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बैगिंग बोलते हैं। बोथ इमैस्कुलेटेड एंड नॉन इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर कवर्ड विद द हेल्प ऑफ बटर पेपर के थ्रू हम क्या करते हैं बच्चों? इसको हम कवर कर देते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज बैगिंग। फिर आता है बच्चों आपका तीसरा स्टेप, दिस इज कॉल्ड एज डी बैगिंग। हम अब क्या करेंगे बच्चों? इसके फ्लावर, जैसे ही फ्लावर मैच्योर हो जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे? ओपन कर लेंगे। ठीक है, स्टिग्मा इज रिसेप्टिव नाउ, और हम सारा का सारा स्टिग्मा से हम सारे के सारे पार्ट क्या करेंगे बच्चों? एक क्या कहते हैं, ग्लास स्लाइड पे ले लेंगे या फिर हम पेट्री डिश में ले लेंगे। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? डीबैगिंग। फिर हम उसको क्या करेंगे? एक वो पेंट ब्रश के थ्रू, जो हम घर से पेंट ब्रश, वो जो अपनी ड्राइंग के लिए पेंट ब्रश यूज करते हैं, उसके थ्रू हम क्या करेंगे? फीमेल फ्लावर के ऊपर जाके उसको गोल 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 घुमा देंगे। ठीक है, सिर्फ गोल गोल करके हम उसको क्या करते हैं? घुमा देंगे। सो पॉलन ग्रेन इज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द मेल पेरेंट। ठीक है, पॉलन ग्रेन इज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड उसको हम डस्ट कर देंगे फीमेल पेरेंट के ऊपर। ठीक है, पॉलन ग्रेन कलेक्टेड किससे? मेल पेरेंट के थ्रू। और फिर क्या होगा? बट डस्टिंग ओवर द फीमेल पेरेंट, डस्टिंग ओवर स्टिग्मा। हम उसको स्टिग्मा के ऊपर क्या कर देंगे बच्चों? डस्टिंग करेंगे, और ये आपके फीमेल पेरेंट के ऊपर हो रहा है। एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड एज व्हाट? डस्टिंग। इस स्टेप को हम क्या बुलाते हैं बच्चों? हम डस्टिंग बुलाते हैं। ठीक है, दिस स्टेप इज कॉल्ड एज व्हाट? डस्टिंग। एंड देन फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप इज द रीबैगिंग, covering of flower by butter paper, covering of flower by butter paper। वापस हम इसको कवर कर देंगे जब तक आपका फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या कर रहे हैं बच्चों? प्रॉपर तरीके से हम पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। दिस इज हाउ द एंटायर प्रोसेस अकर्स। ठीक है, दिस इज हाउ द एंटायर प्रोसेस अकर्स। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसेस है, आपको अच्छे तरीके से याद करके रखना है। ठीक है, दिस इज हाउ द क्रॉस पॉलिनेशन का प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डी बैगिंग, डस्टिंग एंड रीबैगिंग। दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स दैट इज बीन इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। बोर्ड वाले बच्चों को तो पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, लेकिन जो भी आपके नीट वाले बच्चे हैं, सीयूटी वाले बच्चे, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, अपने जहन में पॉइंट उतार सकते हो। अब जैसे ही आपका क्या हो गया बच्चों? आपका ये पॉलन ट्यूब पहुंच गया। अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? डबल फर्टिलाइजेशन बुलाया जाता है इसको। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? ठीक है, पहले हम इसके बारे में कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। तो दिस डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नॉशन। ठीक है, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय नॉशन। डिस्कवर किया था इन लीलियम एंड फ्रूटिलियाना। इट वाज डिस्कवर्ड इन लीलियम एज वेल एज इन फ्रिटिलेरिया के अंदर में डिस्कवर किया था। लीलियम एज वेल एज फ्रिटिलेरिया के अंदर में इसको डिस्कवर किया था और कंफर्म किया था गिगनार्ड ने। इट वाज कंफर्म्ड बाय गिगनार्ड। कंफर्म किसने किया था बच्चों? आपके गिगनार्ड ने कंफर्म किया था। इट वॉज कंफर्म बाय गिगनार्ड ने इसको क्या किया था बच्चों? कंफर्म किया था। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस एंटायर प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं कैसे आपका ये डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये हो गया बच्चों आपके इनर इंटेगुमेंट। ये होगी बच्चे आपकी आउटर इंटेगुमेंट। ठीक है, दिस इज हाउ इनर इंटेगुमेंट एंड आउटर इंटेगुमेंट आर प्रेजेंट। और अंदर क्या है बच्चों? आपका एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। ठीक है, लाइक दिस द एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट। और साथ में आपके ये आपके सेल्स प्रेजेंट है।
सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, दिस इज हाउ दे ऑल आर प्रेजेंट। इस तरीके से क्या होते हैं बच्चों, प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होगा बच्चे, आपका पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है। कहानी में, खेल में क्या हुआ बच्चों, आपकी पॉलन ट्यूब एंटर करता है, और ये जो पॉलन ट्यूब एंटर कर रहा है, ये पॉलन ट्यूब एंटर करता है विद 2 मेल गेमीट्स। ठीक है, और साथ में आपका स्टार्टिंग वेजिटेटिव सेल है। ये जो वेजिटेटिव सेल क्या करेगा बच्चों, ये डिजेनरेट कर देगा साइनोजिट्स को। ये वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस क्या कर देगा बच्चों, डिजेनरेट कर देगा। यही आपको लेके जा रहा है। एंड दीज 2 आर द 2 मेल गेमीट्स। ये दोनों क्या है बच्चे, आपके 2 मेल गेमीट्स हो जाते हैं। ठीक है, दीज 2 आर द 2 मेल गेमीट्स। एक क्या कर जाएगा बच्चों, एक क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा एग सेल के साथ। ठीक है, वन ऑफ द मेल गेमीट जो है, एक मेल गेमीट क्या कर जाएगा बच्चों, फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, दे आर गोइंग टू फ्यूज टुगेदर विथ एग सेल। एग सेल के साथ आपका फ्यूज कर जाएगा। ये इसकी प्लॉइडी एन है, इसकी प्लॉइडी एन है, टू लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल सेल कॉल्ड एज अ जाइगोट। एक डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा जाइगोट। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब आपका जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आपका मेल गेमीट फ्यूज कर गया एग सेल के साथ। ठीक है, दे बोथ हैव फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट व्हिच इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन, और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, सिनगेमी। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, सिनगेमी बुलाया जाता है। सेकंड में क्या हो रहा है बच्चों, सेकंड पॉइंट पे, द सेकंड फेज में व्हाट इज हैपनिंग, सेकंड फेज में व्हाट इज हैपनिंग, वन मेल गेमीट, दूसरा मेल गेमीट जो था, द अनदर मेल गेमीट जो कि हैप्लॉइड इन नेचर है, वो फ्यूज कर जाएगा किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। दे आर गोइंग टू फ्यूज टुगेदर विद द पोलर न्यूक्लियाई। और पोलर न्यूक्लियाई किस फॉर्म में, N+N के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाता है, डिप्लॉइड फेज में आ ही जाता है उस टाइम तक। ठीक है, ये आपका डिप्लॉइड फेज में आ ही जाता है, फ्यूज कर जाता है टू फॉर्म द सेकेंडरी न्यूक्लियस। उस टाइम तक जैसे ही ये पहुंचता है तो ये फ्यूज कर जाएगा। इसीलिए पहले स्टार्टिंग में मैंने ये लिखा था। और क्या बन जाएगा बच्चों, आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है। पोलर न्यूक्लियस बीन ट्रांसफॉर्म इनटू द सेकेंडरी न्यूक्लियस बाय दिस टाइम, प्लॉइडी विद 2n। सो 2n और 3n आपस में फ्यूज कर जाएंगे टू फॉर्म द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। द प्लॉइडी गोज आउट टू बी 3n, द प्लॉइडी गोज आउट टू बी 3n, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्रिपल फ्यूजन बुलाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रिपल फ्यूजन बुलाते हैं, वेजिटेटिव फ्यूजन बुलाते हैं, या सूडो फ्यूजन बुलाते हैं। ट्रिपल फ्यूजन या वेजिटेटिव फ्यूजन, या हम क्या बोलते हैं बच्चों, सूडो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है बच्चों, आपका डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, सो इन डबल फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइजेशन इज अकरिंग ट्वाइस। द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। द सेकंड फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन और द वेजिटेटिव फ्यूजन और द सूडो फर्टिलाइजेशन। और यही जो आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म, जो न्यूक्लियस है, वो क्या हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म बन चुका है। और अब जो सेल था, जो आपका सेंट्रल सेल था, नाउ द सेंट्रल सेल हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड एंड बीन कॉल्ड एज द, अब हम इस सेंट्रल सेल को क्या बुलाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पेक, PEC। ठीक है, तो हमारा पेन बना और हमारा क्या बना, पेक बना। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ पेन। इसको हम पेन बुलाते हैं, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसको हम क्या बोलते हैं, पेक बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चे आपका क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, दिस इज हाउ डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स। ठीक है, तो बस इतना ही था आज के लेक्चर में, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। अगले लेक्चर में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, विल बी अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कैसे होते हैं। तो उससे पहले तक आप क्या कर लो बच्चों, पुरानी वीडियो, सारी पुरानी वीडियोस को देख लो मेरी, एंड मेक श्योर टू लाइक ईच एंड एवरी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, अपने टेलीग्राम चैनल्स पे अपने दोस्तों को शेयर करो, एंड उनसे भी बोलो भैया सब्सक्राइब करें। वीकली वंस नहीं, अब मैं ट्वाइस आया करूंगा लाइव।
ठीक है, एक बार 11th का लेक्चर लेके और एक बार 12th का लेक्चर लेके विद द एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्विंग लाइव ट्वाइस होने वाली है, सैटरडेज एंड संडेज आपकी लाइव क्लासेस होने वाली हैं। सो प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन दोज लाइव क्लासेस ओनली। ऑल्सो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आई होप सो अब तक आपने लाइक शेयर कर दिया होगा। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर। बाय बाय।